Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you world's best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9 subject maths. So chapter हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कर दिए हुए हैं 10 चैप्टर कंप्लीट। लास्ट टाइम मैंने आपको हीरोइंस फार्मूला की वीडियोस प्रोवाइड करी थी। आई होप कि आपको सब उसमें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करवाऊँगी। ठीक है, सो आज मैं आपको उसका दूँगी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में है कौन-सी फिगर्स है जिनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपने 3 फिगर्स के बारे में पढ़ना है। वो है, पहला है कोन, दूसरा आ गया स्फीयर एंड तीसरा आ गया हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताई है ये है आपकी कोन की डायग्राम। के कौन जो होता है हमारा उसका मैं आपको बताऊंगी कि उसके क्या क्या फार्मूलेस होंगे जो इस वाले चैप्टर में आपके एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला बनता है कोन का वो आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है कि बाहर वाला पार्ट जो होता है ना कोन का, वो उसके बारे में डिस्कस करना। अब आपने ये फिगर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने एक कोन बनाया, इन्वर्टेड कोन बना दिया है, नीचे उसका एक सर्कल सा ड्रॉ करा हुआ। ठीक है, इसमें ये जो सीधी आ रही है ये आ गई हाइट और इसको मैंने एल डिनोट करा। अब एल जो है वो क्या बनती है हमारी, वो बनती है हमारी स्लांट हाइट, और एच जो है वो सिंपल हाइट बनेगी। सॉरी गाइस। सो आर से हमारा आ जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फार्मूला हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा पाई आर एल। ठीक है, अब पाई आर एल में पाई जो होगा आपका या तो होता है वो 22/7 या फिर उसको हम लिखते हैं 3.14। अगर तो कुछ उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर्टिकुलर यही आपने वैल्यू लेनी है पाई की, फिर आप तो कोई भी ले सकते हो, मतलब जो भी दी होगी वो लोगे। लेकिन अगर कोई मेंशन नहीं करी उसने पाई की वैल्यू तो आप 22/7 भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, 3.14 भी अपनी मर्जी से लेते हो, पर मैक्सिमम बच्चे 22/7 ही लेके चलते हैं। कि बाय आर जो आ गया वो आ गया रेडियस। रेडियस, अब आप बोलोगे कि मैम रेडियस कहाँ है इसमें, तो हम लोगों का जो नीचे वाला पार्ट जा रहा है ये गाइस, ये वाला पार्ट जा रहा है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कल है। तो सर्कुलर पार्ट का आपका जो रेडियस बनेगा ना वो रेडियस यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने फिगर में आपको शो करवाया। ठीक है, वो रेडियस यहाँ पे आएगा। और नेक्स्ट जो आ गया एल, एल को मैं क्या बोलती हूँ, स्लांट हाइट। अब कुछ केसेस में उन्होंने हमें स्लांट हाइट गिवन दी होती है। ठीक है, एल उसने गिवन दिया होगा, लेकिन कुछ केसेस में एल उसने गिवन नहीं दिया होता, यानी स्लांट हाइट गिवन नहीं दी होती, उस केस में हमें हाइट गिवन दी होती है या रेडियस गिवन दिया होता है। ठीक है, तो स्लांट हाइट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैं लिखूंगी स्लांट हाइट एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा स्लांट हाइट के बराबर। अब इस केस में सिर्फ एक ही फार्मूला नहीं बनता है, कई बार क्या दिया होता है, अगर आगे आगे मैं बताऊंगी कि अगर आपको हाइट की ज़रूरत है किसी चीज़ में, जैसे एच जो है हमारा किससे डिनोट करता है, एच हमारा डिनोट करता है हाइट को। हाइट हमारा क्या डिनोट करता है, वो हाइट डिनोट करता है। सो अगर कुछ केसेस में हमें फार्मूलाज में हाइट की ज़रूरत है, तो स्लांट हाइट दी और रेडियस दिया तो उस केस में भी हम यही फार्मूला लगा के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये था कोन का पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो आएगा आपका वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में देखिए, पहले तो था कर्व्ड, कर्व्ड में हमारा सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जा रहा था, ये वाला जो उसने दिया था ना कोन का, ये वाला हिस्सा किया सिर्फ, इसको हम लोगों ने ऐसे करके देखा। ठीक है, ये कर्व में आ गया तो इसमें मैंने पाई लगाया, आर लगाया और एल लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे एल दिखा ऐसे करके। अब मेरे को टोटल उसने बोला है, तो टोटल केस में क्या करते हैं हम लोग, उसने ऊपर वाला हिस्सा तो बोला है प्लस नीचे वाला जो ये सर्कुलर पार्ट है ये भी टोटल में इंक्लूड करना है। सो उस केस में मेरा टोटल सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तो मेरा ये बन जाएगा कि पाई आर एल तो इसमें यूज होना ही होना। ठीक है, कर्व्ड का। ठीक, प्लस इसमें आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर।
यानी सर्कल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला हो गया हमारा, हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। तो नीचे जो है ये सर्कल ही है, ये पाई आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से अगर मुझे शॉर्टकट में एक फार्मूला बनाना हो तो मैं क्या करूँगी, मैंने पाई को और आर को ले लिया है कॉमन इन दोनों में से, अंदर मेरा यहाँ पे बच गया एल और यहाँ पे बच गया एक आर। तो ये जो है ये फार्मूला बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने पहले कर्व का बताया तो मैंने बोला जब हम लोगों ने सिर्फ उसके बाहर का हिस्सा देखना होता है और ऊपर वाला हिस्सा लेना होता है सिर्फ पाई आर एल लगेगा, कर्व वो आ गया, ठीक है। लेकिन जहाँ टोटल की बात करी होगी उसने, तो टोटल में आपको ऊपर वाला हिस्सा तो लेना ही है कोन का, लेकिन नीचे वाला सर्कुलर पार्ट भी उसका लेना है, तो वहाँ पे पाई आर एल के साथ सर्कुलर एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। सर्कुलर एरिया कौन सा है कोन का, उसका एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लग जाएगा, पाई आर का स्क्वायर दोनों का प्लस किया तो ये आ गया ये फार्मूला, ठीक है। थर्ड फार्मूला जो है कोन का वो है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, वो है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला बन जाता है हमारा, हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, किसी चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर कोई चीज़ कोनिकल फॉर्म में है जैसे आइसक्रीम कोन होता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम कोन को होल्ड करने, क्रीम के होल्ड करने की कैपेसिटी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की अगर कैपेसिटी के बारे में पूछा हो या उसकी होल्डिंग पावर के बारे में पूछा हो तो हम लोग उसमें वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा उसका फार्मूला। क्लियर, ये थे आपके कोन के फार्मूले। नेक्स्ट जो है आपका वो आ जाता है स्फीयर का फार्मूला। तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर ये हमारा स्फीयर आ गया, ठीक है। स्फीयर हमारा गोल में चीज़ कोई भी होगी ना, जैसे बॉल आ गया आपका, फुटबॉल आ गया आपकी, चपाती आ गई, वो सब चीज़ें जो गोल में होंगी उसको हम स्फेरिकल एरिया बोलेंगे, ठीक है। वो स्फीयर आ जाएगा हमारा। तो स्फीयर का एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया और स्फीयर क्या बन जाएगा, इसमें तो अब ना ही कोई साइड है ना ही कुछ, बस एक सर्कुलर चीज़ दी हुई है हमें। तो इसमें सिर्फ दो फार्मूलाज हमारे बनते हैं। एक फार्मूला तो ये बन जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी इसका स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, वो आ जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। एरिया है तो एरिया के साथ स्क्वायर लगेगा, सो 4 पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। दूसरा जो फार्मूला इसका बनता है वो बनता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पे आर कितने आ जाएंगे, क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में क्या लगता है हमारा, क्यूब लगता है। सो 4/3 पाई आर का क्यूब स्फीयर का फार्मूला बन जाता है। ये है स्फीयर के दो फार्मूले हैं इसमें से। क्लियर। थर्ड जो है आपका वो आ जाएगा हेमिस्फीयर। थर्ड पार्ट जो है आपके फार्मूलेस का वो आ जाएगा आपका हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर में आपके जो है, अगर किस डायग्राम देखी जाए तो हेमिस्फीयर की क्या होती है, अगर स्फीयर जो है वो पूरी गोल है तो हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा उसका हाफ। हेमिस्फीयर का जो फार्मूला, मेरा फार्मूला हेमिस्फीयर, ये आ जाएगी आपकी हेमिस्फीयर की डायग्राम। यानी हमारा जो स्फीयर था वो पूरा था। अगर मैं सपोज कि एक नींबू जैसे होता है, एक लेमन जैसे हम लेंगे, उसको हम लोग अगर सेंटर से काटे, वो लेमन जो होगा वो आपका स्फीयर की फॉर्म में होगा। उसको जब मैं सेंटर से काटूंगी ना तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये मेरा हेमिस्फीयर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर में क्या होता है, रेडियस तो ऑब्वियसली होगा, जैसे स्फीयर का रेडियस होता है, तो साइड कोई है नहीं तो वही रेडियस का ही खेल है इसमें। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें होंगी, क्यों, क्योंकि जब हमने कोई चीज़ सेंटर से काटी वो ऊपर से बनाती है सर्कल, ऊपर से उसने क्या बनाया, सर्कल, जैसे कोन में बना था। तो यहाँ पे पहला तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला बन जाएगा, 2 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 पाई आर ऑब्वियसली एरिया था तो स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पाई आर का स्क्वायर था, यहाँ पे 2।
अब 4 का आधा 2 होता है, ये बात याद रखना। अगर स्फेयर में मेरा 4 लग रहा है तो यहाँ पे फुल था, यहाँ पे अगर हेमिस्फेयर में मेरा 2 लग रहा है तो यहाँ पे आधा है, ठीक है। लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया का आता है। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो क्या फॉर्मूला मेरा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना जरा, एक तो कर्व सरफेस एरिया मेरा इसमें प्लस होगा क्या, 2 पाई r का स्क्वायर, प्लस ऊपर से सर्कल एक बन रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जैसे पहले था वो क्या था, पाई r का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 पाई r का स्क्वायर प्लस 1 पाई r का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, 3 पाई r स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप कि डायग्राम के साथ आपको अच्छे से याद रहेगा ये फॉर्मूला कैसे लिखने हैं, क्या करना है, ठीक है। लास्ट जो फॉर्मूला आपका बनता है वो बनता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो बनता है आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की तरफ देखूं, मेरा वो बनता है 4/3 पाई r का क्यूब। सो अगर फुल का मेरा 4 लिख रही हूँ मैं, तो हाफ का तो 2 आएगा। जैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में 4 पाई r का स्क्वायर था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में मेरा 2 पाई r का स्क्वायर हो गया ना, ये 2 पाई r का स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से अभी भी ये इसका हाफ बन जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा मेरा 2/3 पाई r का क्यूब। याद रखना वॉल्यूम है तो क्यूब का यूज हो रहा है, स्फीयर एरिया है तो स्क्वायर का यूज हो रहा है। यहाँ पे भी वॉल्यूम था, क्यूब का यूज हुआ था, एरिया था तो स्क्वायर का यूज हुआ। इससे बहुत इजी हो जाएगा आपको फॉर्मूलेज याद रखना। सो गाइज ये थी मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट, इन्हीं 3 फॉर्मूलेज के बेस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। आई होप कि ये आपको डायग्राम के साथ अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। सो मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपके फिर से आती हूँ आपके सामने एक नई एक्सरसाइज लेके फ्रॉम चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टिल देन बाय एंड टेक केयर।